हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय ब्लूम एंड हिज एसोसिएट्स। तो आज हम उसी ब्लूम टेक्सोनॉमी के फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव डोमेन पर 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि मैंने हमेशा से वन लाइनर अप्रोच और प्रैक्टिस सेट्स को यूज़ करने के लिए मना किया है, लेकिन तब तक जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को समझ ना जाएं। मैंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी को लाइव क्लास में आपको समझाया था, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ली थी, और उस यूट्यूब चैनल पर उस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप उस फर्दर अपडेट्स को जान सकें और मेरे लाइव सेशंस को भी अटेंड कर सकें। ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, साथ ही साथ केवीएस और डीएसएसएसबी के लिए भी, और ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डोमेन ही नहीं बल्कि ब्लूम द्वारा दिए गए सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के डोमेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं और उसको पूरा देखने के बाद इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ये मेरी पहली सीरीज़ है। इसके बाद हम अफेक्टिव डोमेन और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन पर भी कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, कॉग्निटिव डोमेन का पहला प्रश्न है, A science teacher asked students to give example of solid, liquid and gas. Here given example is related to। विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका विद्यार्थियों से सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक एग्जाम्पल देने को बोलती है। विद्यार्थियों द्वारा दिया जाने वाला ये उत्तर कॉग्निटिव डोमेन के किस स्तर को प्रदर्शित करता है। इट्स अ नॉलेज लेवल अर्थात ज्ञान स्तर, इट्स अ अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंसिव लेवल बोध स्तर, एप्लीकेशन लेवल अनुप्रयोग स्तर, या फिर स्किल लेवल। इसमें से स्किल लेवल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइकोमोटर डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और मैंने यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है वो आपके सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। आपसे यानी विद्यार्थियों से सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो ये नॉलेज लेवल का तो नहीं हो सकता। एप्लीकेशन लेवल भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा कि आप उसका प्रयोग करके बताइए। तो इसका उत्तर होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि छात्र समझकर सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, एक टीचर ट्रेनी या जिसे हम प्यूपिल टीचर कहते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में लिखता है कि स्टूडेंट्स शैल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। विद्यार्थी डेमोक्रेसी के अर्थ को व्याख्यायित कर सकेंगे या वर्णन कर सकेंगे। इन विच डोमेन शैल दिस ऑब्जेक्टिव फॉल। ये कॉग्निटिव स्तर के किस डोमेन में आधारित होगा। स्किल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्किल इज एट साइकोमोटर डोमेन। इट्स अ सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण करना, अर्थात छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बड़े कॉन्सेप्ट में परिवर्तित करना, यानी कि पार्ट टू होल। कॉम्प्रिहेंशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बोध, अर्थात विद्यार्थी समझकर उसका उत्तर देंगे। एनालिसिस, विश्लेषण करना, जो कि सिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा होता है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, होल टू पार्ट, बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांट कर समझते हैं। इसका उत्तर होगा कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन 3 है आपके सामने, A teacher asked the students to pick out the perfect cubes from a given set of numbers. The objective achieved by this is। एक टीचर स्टूडेंट्स को गिवन सेट ऑफ नंबर्स में से परफेक्ट क्यूब को सिलेक्ट करने को बोलती है। ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कॉग्निटिव डोमेन के किस स्तर पर। एप्लीकेशन अनुप्रयोग करने पर, अंडरस्टैंडिंग समझने पे, स्किल कुशलता पर,
या फिर नॉलेज। नॉलेज आपको पता है ये आपकी मेमोरी बेस्ड होती है, स्किल साइकोमोटर से रिलेटेड होता है, अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को समझकर उसका उत्तर देना, और एप्लीकेशन होता है अनुप्रयोग करना। आपको एक गिवन सेट ऑफ नंबर में से परफेक्ट क्यूब को सिलेक्ट करना है और इसका उत्तर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्वेश्चन 4 है, अगर बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव को लिखा जाए और वो बिहेवियरल टर्म्स हैं चेंज बदलाव या परिवर्तन, कंप्यूट गणना करना, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना, डिस्कवर खोज करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई प्रिडिक्शन, प्रिपेयर शो और सॉल्व टाइप के व्यवहारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कॉग्निटिव डोमेन के किस स्तर को प्रदर्शित कर रहे हैं? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, सिंथेसिस संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण, एवैल्यूएशन मूल्यांकन। मैंने आपको अपनी लाइव क्लास में सभी डोमेन के अंतर्गत आने वाले व्यवहारात्मक शब्दों की पूरी सूची बताई थी। अगर आपने वो सूची ध्यान से नहीं सुनी थी तो आप फिर से उस रिकॉर्डिंग में जाइए और सुनिए, और आई एम 100% श्योर कि आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे देंगे। तो मेरे इतना कहने तक आपने आंसर गेस किया? राइट, इसका उत्तर है एप्लीकेशन। क्वेश्चन 5 है, एक ऑब्जेक्टिव है कि पर्टिकुलर यूनिट को समाप्त करने के बाद विद्यार्थी उस स्टोरी को समराइज संक्षिप्त रूप में बिना किसी ग्रामर एरर के लिख सकेंगे या उसको समराइज कर सकेंगे। तो ये संज्ञानात्मक के कौन से स्तर से संबंधित है? कॉम्प्रिहेंशन, समझना। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वो समझ के उसको संक्षिप्त में लिख रहे हैं, उसका संक्षिप्तीकरण करने में संभव है वो, यानी समराइजिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग या फिर इवैल्यूएशन। आप फिर से समझने की कोशिश करिएगा, बच्चे यानी स्टूडेंट्स समराइज कर सकेंगे। इसका उत्तर है सिंथेसिस। सिंथेसिस मैंने आपको बताया था संश्लेषण करना। संश्लेषण करना क्या होता है? छोटे छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट पर आना। तो इसका उत्तर है सिंथेसिस। क्वेश्चन 6 है कि एक क्लास में टीचर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की संकल्पना बच्चों को समझाई और अब स्टूडेंट्स से वो टीचर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछती है। तो इस क्वेश्चन का यानी डेफिनेशन पूछने का जो क्वेश्चन है वो क्या मापन करता है? विद्यार्थियों का नॉलेज, विद्यार्थियों का कॉम्प्रिहेंशन, विद्यार्थियों का एनालिसिस या फिर एप्लीकेशन। क्योंकि विद्यार्थियों से डेफिनेशन पूछी जा रही है जो विद्यार्थियों की याद करने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? नॉलेज। क्वेश्चन 7 है कि टीचर द्वारा विद्यार्थियों से को एजुकेशन सिस्टम सह शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचारों को देने के लिए बोला जाता है और उसके साथ ही साथ उसे क्रिटिसाइज करने के लिए बोला जाता है। क्रिटिसाइज करने का मतलब है उसको यानी को एजुकेशन सिस्टम की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताना। दिस एक्टिविटी कंसिडर इन कॉम्प्रिहेंशन, बोध, एनालिसिस, विश्लेषण, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इसका उत्तर है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। क्योंकि विद्यार्थी सह शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे, उसको मूल्यांकित करेंगे, सिर्फ उसका एनालिसिस और एप्लीकेशन नहीं करेंगे और ना ही केवल कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, बल्कि वो उसको अच्छे से समझेंगे और उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी बताएंगे। क्वेश्चन 8 है, रितेश 10 दिन में 100 आइसक्रीम बेचता था या उसने 10 दिन में 100 आइसक्रीम बेची। बताइए एक दिन में उसने कितनी आइसक्रीम बेची। इस प्रश्न का उत्तर देना ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन के किस स्तर की कॉम्पिटेंसी को प्रदर्शित करता है? सिंथेसिस संश्लेषण करना, नॉलेज ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन बोध या फिर एनालिसिस करना। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें एनालाइज करेंगे, इसका उत्तर है एनालिसिस। 100 आइसक्रीम बेच रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी आइसक्रीम बेचता था?
आप एनालाइज कर रहे हैं, उस आंसर को निकालने के लिए विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो गया एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी आई थी 1957 में, उसको रिवाइज किया गया था बाद में। तो जो उनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसके हिसाब से विद्यार्थियों को ये निर्देशित करना कि प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन एम्पावर्ड वुमेन, ये कॉग्निटिव लेवल के किस स्तर पर आता है? रिमेम्बरिंग, याद करना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, एनालाइजिंग, विश्लेषित करना, क्रिएटिंग, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, कुछ सृजनात्मकता प्रदर्शित करना। इसका उत्तर है क्रिएट करना, क्योंकि आप जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप कुछ याद नहीं करते हैं, ना ही उसको समझते हैं, ना ही उसको विश्लेषित करते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं कि किस तरह से उस प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो पदानुक्रमिक व्यवस्था है या पदानुक्रमिक संगठन है किसका? अचीवमेंट गोल्स का, उपलब्धि लक्ष्यों का, करिकुलर डिक्लेरेशन, पाठ्यक्रम उद्घोषणा का, रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की कुशलता का, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका उत्तर मुझे 100% श्योर है कि आप सही जवाब देंगे, तो इसका उत्तर है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, निम्न में से कौन सा अधिगम का पक्ष है या अधिगम का डोमेन है? एक्सपीरियंशियल, अनुभविक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, डी प्रोफेशनल। आपका इसमें उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, कौन सा निम्न ऑप्शंस में से डोमेन ऑफ लर्निंग है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मात्र बी ऑप्शन ही है कॉग्निटिव, जो डोमेन ऑफ लर्निंग है। प्रोफेशनल भी नहीं है, स्पिरिचुअल भी नहीं है, एक्सपीरियंशियल भी नहीं है, क्योंकि ब्लूम और उसके एसोसिएट्स ने जो 3 डोमेन बताए थे वो थे आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर और कॉग्निटिव। क्वेश्चन 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज ऑन इंफॉर्मेशन गिवन, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से अगर वर्ब को हमें बताना है तो वो कौन सा तरीका होगा? इज अ डिफरेंशिएट करना, क्लासिफाई करना, डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करना, क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, आइडेंटिटी यानी पहचान करना। इसका उत्तर है डिफरेंशिएट करना। अगर सूचनाओं को हमें विश्लेषित करना है अच्छे से, कॉग्निटिव वर्ब्स की, कॉग्निटिव क्रियाओं की, संज्ञानात्मक क्रियाओं को जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको एनालाइज करना है, विश्लेषित करना है, तो उसका सही उत्तर है डिफरेंशिएट। क्वेश्चन 13 है, थिंकिंग इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ, चिंतन करना एक आवश्यक रूप है किसका? कॉग्निटिव एक्टिविटी का, संज्ञानात्मक क्रिया का, साइकोमोटर प्रोसेस, मनोगामक क्रिया, साइकोलॉजिकल फेनोमेना, मनोवैज्ञानिक घटना, इमोशनल बिहेवियर, संवैगिक व्यवहार। प्रश्न है कि चिंतन करना एक आवश्यक रूप है किसका? साइकोमोटर प्रोसेस है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है, या मनोवैज्ञानिक घटना है, या फिर सांवेगिक व्यवहार है? इसका उत्तर है इट्स अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, संज्ञानात्मक क्रिया है ये। क्वेश्चन 14 है आपका कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, विच ऑप्शन इज इररेलेवेंट। प्रश्न फिर से समझिएगा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पर जो उद्देश्य आधारित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है उसके संदर्भ में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन असंगत है? एनालिसिस, विश्लेषण, एवैल्यूएशन, मूल्यांकन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, या एप्लीकेशन। उद्देश्य आधारित जब प्रश्नों का निर्माण किया जाता है
तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पर इनमें से कौन सा ऑप्शन इररेलेवेंट है। अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन ब्लूम द्वारा बताए गए कॉग्निटिव डोमेन में कहीं भी वर्णित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सेल्फ रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि भारत के मैप में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित करिए। इसका मतलब मैम ने या टीचर ने पहले से ही क्लास में कोल प्रोडक्शन एरियाज बता दिए थे और अब स्टूडेंट को ये टास्क दिया गया है कि वो इंडिया के मैप में उन कोल प्रोडक्शन एरियाज को दिखाएं, प्रदर्शित करें। तो दिस टास्क इज रिलेटेड टू विच कॉग्निटिव लेवल? नॉलेज, ज्ञान है, कॉम्प्रिहेंशन, बोध है, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग है, या एनालिसिस है, विश्लेषण है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा एप्लीकेशन, क्योंकि विद्यार्थियों को कोल प्रोडक्शन एरियाज टीचर द्वारा बता दिए गए हैं। अब वो उस नॉलेज का अनुप्रयोग कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और भारत के मैप में उन क्षेत्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है। वो आप सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और मांग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये संभावना है कि आपका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हो। इसके साथ ही साथ सारे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों की सहायता करने के लिए इस तरह का एक वीडियो बनाना चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर भी वीडियो रिलीज़ किया जाएगा। इसीलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली एंड बेस्ट ऑफ लक।